इस समय देश में दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ मॉनसून है, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में पहुंच चुका है। केरलम तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है। दूसरी तरफ चेन्नई में पारा 40 डिग्री पहुंचा है, यानी गर्मी भी उतनी सता रही है। मध्य प्रदेश राजस्थान में 50 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं आंधी चल रही हैं। अब आपको विस्तार से ये बताते हैं कि मानसून का हाल क्या है, आपके क्षेत्र में क्या अलर्ट जारी किया गया है, कब तक मानसून पहुंचेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। दरअसल मानसून दक्षिण कोंकण तक पहुंच गया है, जिसके चलते 9 जून तक सिंधु, दुर्ग और रत्नागिरी के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है। हालांकि अगले हफ्ते राज्य में बारिश का पैटर्न कमजोर रहने की उम्मीद है। आईएमडी के मुताबिक पूर्वोत्तर के मिजोरम और मणिपुर में भी मानसून पहुंच चुका है। अगले 2 दिन में यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों, तेलंगाना और पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में पहुंच सकता है। मानसून के कारण केरलम, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु में कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। हालांकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लगातार 5वें दिन पारा 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुका है। उत्तर भारत में भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, पूर्वी राजस्थान में तेज गर्मी का दौर दोबारा शुरू हो गया है। कई इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। देश में गुजरात को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में शनिवार को तेज बारिश हुई। एमपी में भोपाल समेत 4 जिलों में 50 किलोमीटर की रफ्तार वाली आंधी चली। राजस्थान के बीकानेर में बारिश के साथ ओले गिरे, तो यूपी के मऊ और गाजीपुर में भी शनिवार को बारिश हुई। मानसून का अलर्ट कहां दिया गया, तो 3 दिन की देरी से पहुंचने के बाद भी मानसून ने अब भारत के कई राज्यों में रफ्तार पकड़ ली है। 4 दिन के अंदर इसने 7 राज्यों को कवर किया। शनिवार को मानसून ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर में एंट्री ले ली है। इसके पहले शुक्रवार को कर्नाटक और तमिलनाडु और गोवा तक ये पहुंचा था, जहां भारी बारिश हुई। केरल में मानसून 4 जून को पहुंचा था। अब मौसम विभाग के अनुसार मुताबिक अगले 3 दिनों की हम बात करें तो मानसून पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की उम्मीद है। अगले 10 दिनों में कहां बारिश होगी? बिहार, झारखंड और उड़ीसा पहुंचने की संभावना अगले 10 दिनों की है। स्काईमेट वेदर के एक्सपर्ट जो हैं वो ये बताते हैं कि एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी रहेगी, क्योंकि इसके आगे बढ़ने के लिए बंगाल की खाड़ी में कोई मजबूत मौसम सिस्टम जो पैटर्न होता है वो एक्टिव नजर नहीं आता। प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ा है, ये अब अल नीनो की शुरुआत हो गई है। यूरोपीय मौसम एजेंसी के अनुसार प्रशांत महासागर में अल नीनो बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार समुद्र का तापमान उस स्तर से ऊपर पहुंच गया है जिसे अल नीनो की शुरुआत माना जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसके कारण दिसंबर तक समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यदि यह सही रही तो इस साल का अल नीनो दुनिया भर में तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार अल नीनो 2015-16, 1997-98 के रिकॉर्ड से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। पिछली 2 बार अल नीनो जो है 3.4 इंडेक्स में पारा औसत के हिसाब से 2.3 डिग्री ऊपर चला गया था। कुछ अनुमान में तापमान में 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दिखाई जा रही है, जिसे बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। तो 8 जून को केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी से बहुत तेज बारिश की संभावना यानी कल के लिए जताई गई है। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आंधी तूफान के साथ बारिश का अनुमान है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आंधी तूफान और तेज हवाएं भी कल चल सकती हैं, यानी 8 जून को इन सभी इलाकों में तेज हवाएं, बारिश का अनुमान है। 9 जून की हम बात करें तो यानी परसों केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में बारिश होने का अनुमान हो रहा है। राजस्थान के कई हिस्सों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं तेज चलेंगी। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी आंधी तूफान के साथ बारिश की स्थिति रह सकती है। उड़ीसा, बिहार और झारखंड में आंधी तूफान और बारिश का असर बन रहा है। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट है। रात में लू चलेगी। दिल्ली में पारा 40 डिग्री के पार रहेगा। मानसून के आने से पहले कई राज्यों में चल रही प्री मानसून आंधी बारिश ने राहत तो दी है, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको हमने बताया, आप जिस प्रदेश से आते हैं, जिस इलाके से आते हैं, यदि वहां बहुत ज्यादा बारिश, आंधी तूफान हो रहा है तो उस लिहाज से आप सतर्क रहिएगा, और यदि जहां हीट वेव चल रही है तो उससे भी आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि इस समय अस्पतालों में बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक के मरीज, डिहाइड्रेशन के मरीज पहुंच रहे हैं। तो आपको दोनों ही जगह सतर्क और संभल कर रहने की जरूरत है। यहां तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट करके जरूर अपनी सलाह दें, वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।